हमारे यहाँ बहुत सारे महान ऋषि हो गए, जिनमें वशिष्ठ, विश्वामित्र, दुर्वासा जैसे अनेक ऋषियों का नाम आता है। उनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि केवल निराकार स्वरूप ही ब्रह्म है। उन्होंने राम जी के साकार स्वरूप को भी पर ब्रह्म ही माना है। निरंजन, निर्गुण, निराकार शिव ही पर ब्रह्म है, ऐसा नहीं। साकार शंकर कल्याणकारी भी पर ब्रह्म ही है। एक ही पर ब्रह्म की दो अलग अलग स्थितियां है, निराकार और साकार। यही है भारतीय चिंतन। भारत से बाहर जो चिंतन आया, वहां ये कहा जाता है कि केवल निराकार ही सत्य है, साकार मिथक है, मिथ्या है, वो है ही नहीं, वो केवल मनगढ़ंत कहानियां है। कोई बाहर वाला ऐसा कहे तो माना जाता है, लेकिन आश्चर्य यह होता है जिन लोगों ने भारतीय चिंतन का अभ्यास किया हो, वो लोग ये कहते हैं कि शिव और शंकर अलग है, एक नहीं है। शिव यानी पर ब्रह्म है, निर्गुण है, निराकार है, और शंकर मात्र मनुष्य की एक उच्चतम कल्पना है। यह कहने वाले वास्तव में सनातन धर्म के मित्र नहीं, शत्रु है, मेरा यह मानना है। ये कहने वाले वास्तव में अब्राह्मणिक रिलीजन की मान्यताओं को हमारे ऊपर थोप रहे हैं, मेरा ये मानना है। हमारे यहाँ शिव और शंकर अलग नहीं है, शिव और शक्ति भी अलग नहीं है, शिव और विष्णु भी अलग नहीं है। एक ही पर ब्रह्म के अलग अलग स्वरूप है, ये हमारी मान्यता है। शिव का अर्थ क्या होता है? कल्याणकारी। शंकर का अर्थ क्या होता है? कल्याण करने वाला। तो दोनों एक ही तो है। शिव पुराण में किसकी बात आती है? शिव पुराण का नाम शिव पुराण क्यों है? शंकर पुराण क्यों नहीं है? शिव पुराण में शंकर जी के चरित्रों का वर्णन है। जब राम कृष्ण ने भी शिव और शंकर को अलग नहीं कहा, विश्वामित्र ने, वशिष्ठ ने शंकर जी को और शिव को अलग नहीं कहा, नागभूषण जी ने भी शंकर और शिव को अलग नहीं कहा, परंतु न जाने क्यों इस कलयुग में उत्पन्न होने वाले छद्म वेश धारण किए हुए साधु शिव और शंकर को अलग करने में लगे हुए हैं। वास्तव में वह लोग ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे जो पुराण है, कथाएं है, वह सब मिथ्या है, पूरी कल्पना है। भगवान का साकार स्वरूप जैसी कोई वस्तु होती ही नहीं है, भगवान केवल निराकार है, ये कहना चाहते हैं वो लोग। यानी उनका चिंतन ब्रह्मिक रिलीजन से प्रेरित है। हमारे यहाँ साकार और निराकार में भेद नहीं किया जाता, और जो लोग यह समझते हैं कि निराकार स्वरूप साकार से बेहतर है, उच्च है, और साकार एक निम्न स्तर का स्वरूप है, उनकी यह धारणा भी बहुत बड़ा असत्य है। भगवान का साकार स्वरूप एक मायनों में निराकार से ज्यादा कल्याणकारी है। जो लोग निराकार पर ब्रह्म के दावे करते हैं, क्या कभी उन्होंने निराकार पर ब्रह्म का अनुभव किया है? मुझे नहीं लगता कलयुग में किसी ने किया है। साकार स्वरूप को मैं बेहतर क्यों मानता हूँ? इसकी बहुत सारी वजह है। पहली तो वजह यह है कि इस समय कलयुग चल रहा है। कलयुग में मनुष्य को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा कौन दे सकता है? निराकार या श्री राम का साकार स्वरूप, शिव जी का साकार स्वरूप? कौन वो लोग हैं जो धर्म के मार्ग पर जड़ बने हुए हैं? कौन है वो लोग जो ईश्वर के दूसरे स्वरूपों के आदर और सम्मान नहीं करते? या साकार में मानने वाले लोग ईश्वर के विभिन्न स्वरूपों का आदर और सम्मान नहीं करते हैं? निराकारवादियों के साथ ऐसा नहीं होता। वह साकार को निम्न मानते हैं, साकार को पूरी कल्पना मानते हैं।
भगवान राम ने रावण का वध करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया। रावण के अधर्म का नाश करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया। तो वो साकार थे या निराकार थे? ईश्वर ने अधर्म का नाश साकार स्वरूप में किया या निराकार स्वरूप में? रावण को मारने के लिए उन्हें साकार होना पड़ा। तो साकार स्वरूप इस मायने में ज्यादा बेहतर है। निराकार आकर रावण का वध नहीं करता, कंस का वध नहीं करता, मानव जात को अधर्म से मुक्ति साकार स्वरूप ही दिलाता है। हम सब ईश्वर के संतान है, ईश्वर के बालक है। तो एक बालक के लिए कौन सा स्वरूप बेहतर होता है अपने माता पिता का, निराकार या साकार? क्या एक बालक निराकार में अपने माता पिता को महसूस कर सकता है? नहीं कर सकता। जिस तरह बालक के लिए माता पिता साकार स्वरूप में जरूरी है, उसी प्रकार से मानव सभ्यता के लिए, संसार के लिए, समाज के कल्याण के लिए साकार स्वरूप ज्यादा जरूरी है। निराकार स्वरूप से केवल व्यक्तिगत कल्याण हो सकता है, परंतु पूरे समाज को आदर्श के मार्ग पर चलाना हो तो साकार स्वरूप ही उत्तम है। साकार स्वरूप किसी भी तरह से निराकार से निम्न नहीं है। हम वो लोग हैं जो साकार और निराकार को अलग नहीं मानते। शंकर और शिव अलग नहीं है। दशरथ पुत्र राम और कबीर के राम अलग नहीं है। ये तो केवल हमारे चिंतन पर भारी चिंतन थोपने की मात्र प्रक्रिया है कि साकार और निराकार को अलग बताओ। पहले निराकार ही सब कुछ है यह बताओ, तो बाद में इस बात पर आ जाओ कि तुम्हारे राम कृष्ण शिव तो पूरी कल्पना मात्र है। जब तुलसीदास ने शंकर और शिव को अलग नहीं बताया, विश्वामित्र वशिष्ठ ने शंकर और शिव को अलग नहीं बताया, तो हे मूर्ख प्राणी, तुम कौन होते हो शंकर और शिव को अलग बताने वाले? हमारे लिए शंकर, शिव, शक्ति, अम्बा, विष्णु, महादेव, कृष्ण सभी साकार होते हुए, अलग अलग होते हुए भी एक ही है। एक ही ईश्वर के अलग अलग स्वरूप है और सभी स्वरूप सत्य है। हमारे लिए मिथ्या कोई भी स्वरूप नहीं है। हम सबका सम्मान करते हैं। गंगेंद्र हराय, त्रिलोचनाय, पुष्पांगराय, महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय, दिगंबराय, तस्मै नकराय, नमः शिवाय। इस श्लोक में शिव का नाम आता है, परंतु पूरे श्लोक में साकार चिन्हों का उल्लेख है, यानी शंकर और शिव एक है। क्या आज के लोग हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों से ज्यादा ज्ञानी है जो शंकर और शिव को अलग मानते हैं? क्या वो लोग शंकराचार्य से भी ज्यादा ज्ञानी है जो साकार और निराकार तो एक ही परब्रह्म का स्वरूप मानते हैं? आपका क्या कहना है? तर्क और तथ्य में इतना ही। आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।